Morning all of you. Today I am going to explain topic normality. आज नॉर्मेलिटी पे चर्चा करेंगे. What is the meaning of normality? तो नॉर्मेलिटी जो होती है इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल एन से. जैसे मोलैरिटी को डिनोट करते थे कैपिटल एम से, उसी तरीके से नॉर्मेलिटी को हम भी डिनोट करते हैं कैपिटल एन से. नॉर्मेलिटी क्या होती है? इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट. तो ये ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट जो है जब डिसॉल्व होता है पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होंगे वही उसकी नॉर्मेलिटी होती है. तो हम इसे फॉर्मूले की बेस पे देखते हैं. n इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. मोलैरिटी में भी यही देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर अगर ml में दी होगी तो इनटू 1000 करते हैं. ये लीटर में है. अब यूनिट की बात आती है तो यूनिट इसकी क्या हो जाएगी? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर या लीटर इनवर्स भी कह सकते हैं. तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए भी फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास. अगर हम ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को हमने फाइंड करना है तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास. अब ये इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड करते हैं इसकी जरूरत आपको पड़ेगी. उसके लिए एक फॉर्मूला है इक्विवेलेंट मास को फाइंड करने के लिए, वो है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी या बेसिसिटी, जो भी आपको गिवन हो. मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी स्लैश बेसिसिटी, और इसी को एन फैक्टर भी कहते हैं. अब इसके बारे में हम अभी फिर आपको बताएंगे आगे. अब नेक्स्ट हमारा है इक्विवेलेंट मास. जो हम बता रहे थे आपको कि इक्विवेलेंट मास को फाइंड करने का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया वो यही है कि मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी और बेसिसिटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिडिटी और बेसिसिटी? तो गाइस एसिडिटी का मीनिंग क्या है? एसिडिटी इज द अमाउंट ऑफ OH आयन. ध्यान देंगे, लिसन केयरफुली कि एसिडिटी का मीनिंग क्या है. एसिडिटी इज द अमाउंट ऑफ OH आयन रिलीज बाय अ बेस. कोई भी बेस जितने OH आयन को क्या करता है? रिलीज करता है, वही उसकी क्या होती है? एसिडिटी होती है. जब बेस OH आयन को रिलीज करेगा, जितने अमाउंट में बेस क्या करेगा? OH आयन को रिलीज करेगा, वो उसकी एसिडिटी होगी. इसमें उल्टा है. एसिडिटी इज द अमाउंट ऑफ, ये लाइन बड़ी ध्यान से सुनेंगे, एसिडिटी इज अमाउंट ऑफ OH आयन रिलीज बाय अ बेस. जब कोई बेस जितने OH आयन रिलीज करता है वही उसकी क्या कहलाती है? एसिडिटी. और बेसिसिटी क्या होती है? बेसिसिटी इज द अमाउंट ऑफ H प्लस आयन. बेसिसिटी कैसे फाइंड करेंगे? जितना H प्लस आयन रिलीज होगा बाय एन एसिड, कोई भी एसिड जितने H प्लस आयन को रिलीज करेगा वो उसकी क्या हो जाएगी? बेसिसिटी. और कोई भी बेस जितने OH आयन को रिलीज करेगा वो होगी उसकी एसिडिटी. अब एक एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझते हैं. फॉर एग्जांपल ये मैंने लिखा है H2C2O4. H2C2O4 इट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सैलिक एसिड. ये ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला है. तो ऑक्सैलिक एसिड के फॉर्मूले में हाउ मच हाइड्रोजन आयन, ये एक एसिड है H2C2O4. मैं ऑक्सैलिक एसिड की बात कर रहा हूं. तो ऑक्सैलिक एसिड में कितने आयन हैं? H के 2. तो ये लिखा है मैंने कि H2C2O4 कैन गिव 2H प्लस आयन. ये 2H प्लस आयन को क्या करता है? रिलीज करता है. सो इट्स बेसिसिटी इज 2. इसलिए उसकी बेसिसिटी क्या होती है? 2 होती है, क्योंकि H2C2O4 में 2 हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं? रिप्लेस होते हैं. इसलिए उसकी बेसिसिटी क्या है? 2 है. अब हम देखेंगे यहाँ पे कि हमारा फॉर्मूला क्या था. फॉर्मूला अगर बाय चांस हम ऑक्सैलिक एसिड की बात करें कि ऑक्सैलिक एसिड का इक्विवेलेंट मास कितना होगा, तो देखिए ये फॉर्मूला मेरे पास लिखा हुआ है. ऑक्सैलिक
का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो होता है आपका 126। ये आप भी निकाल सकते हैं, H2 मतलब 1 × 2 प्लस कार्बन का होता है 12 × 2 प्लस 16 × 4 यानी 64 प्लस 24 प्लस 2 इक्वल टू ये आता है आपका 126। तो 126 ये ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है, बट इसके साथ जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स भी ऐड होते हैं। तो अगर आप H2CO4 का वो निकालेंगे क्या मॉलिक्यूलर वेट तो 126 आएगा, और ये अपॉन एसिडिटी और बेसिसिटी, क्योंकि ये एक ऑक्जेलिक एसिड है तो हमने इसकी बेसिसिटी काउंट की है, क्योंकि बेसिसिटी का मतलब इसने 2 H आयन को रिलीज किया है, तो इसलिए हमने इसमें अपॉन 2 लिखा हुआ है। तो अपॉन 2 करके ये हमारा आ गया 63 ग्राम पर इक्विवेलेंट। ये इसकी क्या आई है इक्विवेलेंट मास। अगर हमने इक्विवेलेंट मास ऑक्जेलिक एसिड का निकालना है तो इस मेथड से निकालेंगे, जितना इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 126 अपॉन कितना हो गया 2। 2 कहां से आया ये मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि ये 2H+ आयन को रिलीज करता है, इसलिए इसकी बेसिसिटी क्या है 2 है। तो ये 63 ग्राम पर इक्विवेलेंट क्या है इसका इक्विवेलेंट मास है। और H2CO4 के साथ क्या होते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स भी ऐड होते हैं। H2CO4 के साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स भी ऐड होते हैं। देखो अगर आप इसके करेंगे ना तो ये कितना हो जाएगा 2 + 24 यानी कितना हो गया 24 और 2 कितना हो गया 26, और 26 में आप 16 ऑक्सीजन का होता है, 64 को ऐड करेंगे तो और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं, तो कुल मिलाकर जितना इसका मोलर मास आता है वो 126 आता है, और इसकी बेसिसिटी 2 है, तो ये 63 इसका क्या आ गया इक्विवेलेंट मास। अब हम ये देखते हैं, अभी मैंने ऑक्जेलिक एसिड के बारे में बताया। ऑक्जेलिक एसिड का मोलर मास फाइंड करना आना चाहिए। ये फॉर्मूला जो है ऑक्जेलिक एसिड का H2CO4 2H2O। यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 × 2 हाइड्रोजन का, कार्बन का 12 × 2, ऑक्सीजन 16 × 4 प्लस वाटर का होता है 18, इसके 2 मोल्स हैं तो 18 × 2 कर दिया मैंने, तो ये टोटल 126 आ गया आपका मोलर मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ये सबको आना चाहिए फाइंड करना। अब इस पे नॉर्मेलिटी पे बात करते हैं, तो नॉर्मेलिटी जो होती है वो वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, और मोलैरिटी भी वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है मोलैरिटी भी चेंज होती है और नॉर्मेलिटी भी चेंज होती है, बट मोलैरिटी चेंज नहीं होती, क्योंकि मोलैरिटी डिपेंड करती है मास पे, और मास कभी चेंज नहीं होता। अब इसी तरीके से नॉर्मेलिटी को समझने के लिए एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझेंगे। अब हमारा ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 31.5 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, और इसका फॉर्मूला हमें दिया हुआ है H2CO4.2H2O। ये वॉल्यूम दिया हुआ है 1250 ml ऑफ अ सॉल्यूशन। तो इसमें हमको नॉर्मेलिटी को क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें मास क्या दिया हुआ है। जो मास है ऑक्जेलिक एसिड का वो कितना गिवन है 31.5 ग्राम। देन अब हमें इक्विवेलेंट मास को फाइंड करना है। इक्विवेलेंट मास को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जितना हमारा मास है ऑक्जेलिक एसिड का अपॉन क्या बताया था मैंने एसिडिटी या बेसिसिटी के अकॉर्डिंग जो हमने पहले भी इक्विवेलेंट मास निकाला, ये बताया आपको कि ये इक्विवेलेंट मास हमारा हो गया जितना हमारा मास दिया हुआ है ऑक्जेलिक एसिड का 31.5। और यहाँ पे जो आपको ये दिखा रहे हैं हम कि ये जो इक्विवेलेंट मास कैसे आप फाइंड करोगे, ये प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि जितना ये ऑक्जेलिक एसिड का मोलर मास है 126 अपॉन 2 मैंने किया है। 2 क्यों किया है वो अभी बता चुका हूं मैं। 2 इसकी बेसिसिटी है ऑक्जेलिक एसिड की, क्योंकि ये 2H+ आयन को रिलीज करता है, सो इस बेसिसिटी इज 2, इसलिए 63 हो गया। इसलिए हम ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए 31.5 अपॉन 63, ये हमारा जो सॉल्व होके आ गया क्या 0.5, 0.5 आया। अब हमें क्या निकालनी है नॉर्मेलिटी निकालनी है। तो नॉर्मेलिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है जो हम पहले भी बता चुके हैं, ये 0.5 जो हमारा इक्विवेलेंट मास आया 0.5 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब चूंकि ये ml में दिया हुआ है तो हम ये क्या ले लेंगे 1250। अब ये ml में दिया हुआ है, अब मैंने पहले बताया था अगर ml में दिया होगा तो इनटू क्या करेंगे 1000 करेंगे।
अगर लीटर में दिया होता तो ऐसे ही नॉर्मेलिटी फाइंड हो जाती। तो इनटू हमने क्या कर दिया, ये 1000 कर दिया क्योंकि ये ml में है, इसलिए हमको ये 1000 में करना पड़ा और अब ये लीटर में कन्वर्ट है। तो यहाँ पे खाली शो कर रहा है क्योंकि ये 1250 ml में है, इसको हमने लीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया तो ये हमारा आ जाएगा 0.4 n। n का मीनिंग है यहाँ पे नॉर्मलिटी से कैपिटल N है। तो इस तरीके से सबसे मेन इसमें जो टर्म्स है वो यही है कि इक्विवेलेंट मास आप कैसे फाइंड करोगे, वो मैंने बता दिया आपको। n फैक्टर भी बोलते हैं उसे, एसिडिटी और बेसिसिटी, कितने HN में प्लेस हुए हैं और कितने OH में प्लेस हुए हैं, ये डिपेंड करता है एसिडिटी और बेसिसिटी।